कमलनाथ को फिर लगा झटका और ये झटका सबसे बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के लिए, क्योंकि अब तक कमलनाथ जो है एक के बाद एक झटके झेल रहे थे, क्योंकि कांग्रेसी छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी का मिशन छिंदवाड़ा है, कांग्रेसी बच नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस शख्स ने इस्तीफा दे दिया उस शख्स का जाना कमलनाथ को झकझोर सकता है। और सबसे बड़ा झटका इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम दीपक सक्सेना, और जो भी कमलनाथ की सियासत को बेहद करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि दीपक सक्सेना कमलनाथ के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने दो अलग अलग पत्र लिखे हैं। एक पत्र उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लिखा है, एक पत्र कमलनाथ को लिखा है। जीतू पटवारी को लिखते हुए पत्र में उन्होंने तमाम चीजें कही हैं, वहीं कमलनाथ को भैया कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कौन है दीपक सक्सेना, और क्यों मैं कह रहा हूं कि यह झटका बहुत बड़ा झटका कमलनाथ के लिए अब बन चुका है। दीपक सक्सेना कमलनाथ जब छिंदवाड़ा में आए उसके बाद कमलनाथ की राजनीति के सियासत के आधार रहे दीपक सक्सेना, या यूं कहूं कि कमलनाथ की राजनीति की जो रोड है, राह है, छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना ने बनाई, तैयार किया पूरा रास्ता कमलनाथ के लिए। और ये वही दीपक सक्सेना है जिन्होंने 2019 में प्रोटेम स्पीकर रहते हुए कमलनाथ के लिए खुद छिंदवाड़ा सीट छोड़ दी थी। कमलनाथ यहां से चुनाव लड़े थे और कमलनाथ जीतकर विधायक बने थे। अब ऐसी स्थिति में जब छिंदवाड़ा से पार्टी के तमाम लोग जा रहे हैं, दीपक सक्सेना का जाना कमलनाथ को बहुत ज्यादा खल सकता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव के प्रभारी के तौर पर या कमलनाथ की सियासत के सफर में जितने बड़े अहम चुनाव रहे हैं, लोकसभा हो या विधायक हो, उसमें दीपक सक्सेना का जो रोल है वो हर चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और अब दीपक सक्सेना का यूं पार्टी छोड़कर जाना, इस्तीफा देना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। मतलब साफ है कि कमलनाथ को झटका देने में बीजेपी ने जो मिशन तैयार किया है उसमें वो कमलनाथ के सबसे करीबी को भी निशाने पर रखकर चल रही है। और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर से जा रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि मैंने कहा कि दीपक सक्सेना का जाना कमलनाथ के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है और इसका असर चुनाव में दिख सकता है। आप देखते रहे अभी तक।